माघ का महीना। नदी की तरफ से बर्फ जैसा ठंडा हवा बह रहा था। सांझ ढलते ही काठालतला गांव की सड़कें पूरी तरह सुनसान हो जाती। इस छोटे शांत गांव के बीच एक भौतिक गुजब बरसों से बरस घूम रही है। नदी के मोड़ पर खड़ा पुराना 2 मंजिला घर, जिसे सब कहते हैं काल रात का घर। लोग कहते हैं उस घर में किसी का रहना मना है। रात 12 बजे के बाद दरवाजा खोलो तो अंदर से फुसफुसाहट आती है। जो भीतर जाता है वापस नहीं लौटता। गांव के लोग डर में मान भी लेते हैं, लेकिन बाहर से आए लोग उसे सिर्फ कहानी मानकर हंसते हैं। सौमिक भी ऐसा ही एक आदमी था। 2 शहर से गांव। सौमिक कोलकाता का रहने वाला था। शहर की भीड़, नौकरी का तनाव, सब मिलाकर उसकी जिंदगी उलझी पड़ी थी। लिखने का शौक था, लेकिन नौकरी की भागदौड़ में वो लगभग खत्म हो चुका था। एक दिन अचानक छुट्टी मिलते ही उसने सोचा, एक शांत गांव में जाकर 1 हफ्ता लिखूंगा। उसके एक ऑफिस के दोस्त का गांव था काठालतला। दोस्त बोला, नदी के मोड़ पर जो पुराना घर है वो खाली रहता है, तू चाहे तो 1 हफ्ते वहां रह सकता है। बिल्कुल शांति, कोई परेशान नहीं करेगा। पुराना शांत घर, लिखने के लिए इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है। लेकिन वही फैसला उसकी जिंदगी की सबसे भयानक गलती साबित होने वाला था। 3 काल रात के घर की पहली रात। घर बहुत खूबसूरत था। 2 मंजिला, चौड़ा बरामदा, बड़े बड़े आम के पेड़ और पीछे शांत नदी। लेकिन अंदर कदम रखते ही सौमिक के बदन में एक ठंडी सनसनी दौड़ गई, जैसे किसी ने कान के पास बर्फीली सांस ली हो। उसने सोचा शायद थकान है। रात को दीपक जलाकर लिखने बैठ गया। नदी की लहरों की आवाज के अलावा पूरा वातावरण शांत था। तभी टुप टुप टुप, फर्श पर पानी गिरने जैसा आवाज। सौमिक ने चारों तरफ देखा, कहीं भी पानी नहीं। वो फिर लिखने लगा, लेकिन अचानक दीवार की दूसरी तरफ से स्पष्ट, धीमी, ठंडी आवाज आई, लौट जा, लौट जा, लौट जा। उसका दिल दहल गया। कौन है? वो चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। फुसफुसाहट गायब। उसने खुद को समझाया, शायद भ्रम है, थकान के कारण। लेकिन रात बेचैनी में गुजर गई। 4 गांव वालों की चेतावनी। सुबह गांव के कुछ लोग उसके पास आए। एक आदमी बोला, बाबू, उस घर में रात मत बिताइए। दूसरा पूछ बैठा, कुछ सुना आपने? तीसरा धीमे स्वर में बोला, जो पहले आया था वो वापस नहीं लौटा। सौमिक हंसते हुए बोला, मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। गांव वाले सिर हिलाकर लौट गए। एक बूढ़ी औरत जाते जाते बोली, विश्वास न करो, पर सावधान रहना बाबू, काल रात के आने पर सब बदल जाता है। 5 दूसरी रात का भय। रात करीब 11 बजे। जैसे ही सौमिक लिख रहा था, बाहर से एक लड़की की खिलखिलाती हंसी सुनाई दी। इस सुनसान जंगल जैसे माहौल में लड़की की हंसी। वो दहशत में खिड़की खोली। कोई नहीं, पर हंसी बंद नहीं हुई। कभी पास से, कभी दूर से, फिर पास से, धीरे धीरे उसके कान के बिल्कुल पास से। ही 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 ही। फिर ठपाक, ऊपर वाली मंजिल से भारी चीज गिरने की आवाज। वो तेजी से ऊपर गया। ऊपर का कमरा सालों से बंद था। चाबी घुमाते ही दरवाजा खुला। अंदर बदबू, सड़ते मांस की। कमरे के बीच में पुरानी लकड़ी की एक झूला दोलना रखी थी। कोई उस पर बैठा नहीं था। फिर भी झूला धीरे धीरे हिलने लगा। धीरे, फिर तेज, फिर तेज, झटपट झटपट झटपट। सौमिक चीखता हुआ नीचे भागा। 6 पुरानी कथा। अगले दिन उसने गांव में पूछताछ की। एक बूढ़ा बोला, ये घर कालिंदी का था।
वो सबकी प्यारी थी। एक अमावस्या को उसका पति नदी में डूबकर मर गया। वो पागल हो गई। रात रात भर गांव वालों के दरवाजे पर खड़ी रहती, कभी हंसती कभी रोती। कहते हैं उसने अपने पति को वापस लाने के लिए टोना टोटका सीख लिया था। एक रात घर में आग लगी, पर उसका शरीर कभी नहीं मिला। बूढ़ा धीमे से बोला, लोग कहते हैं कालिंदी अब भी इस घर में लौटती है। वो कहती है, लौट जा, लौट जा, क्योंकि वो किसी को अपना स्थान बनाने के लिए ढूंढती है। सौमिक का चेहरा सफेद पड़ गया। 7 तीसरी रात, दस्तक। रात ठीक 12 बजे। टक टक टक। दरवाजे पर किसी महिला की आवाज। दरवाजा खोल, मैं ठंड से मर रही हूं। वो कांप कर बोला, कौन? फिर फुसफुसाहट, मैं कालिंदी लौट आई हूं। उसने दरवाजा कसकर बंद कर लिया, लेकिन अंदर से लॉक होने के बावजूद दरवाजे का हैंडल घूमने लगा। धीरे, फिर तेज, फिर तेज। खट 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 खट। वो चिल्लाया, कोई है? मदद! लेकिन घर एकदम अकेला। नीचे दरवाजे की दरार से लाल रंग की रोशनी अंदर आने लगी। रोशनी नहीं, आंखें। और फिर सब शांत। वो लाइट बंद कर बिस्तर पर बैठा रहा। अचानक पांव के नीचे टप 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 किसी के नाखूनों की आवाज। हवा में किसी औरत की ठंडी सांस। तू मेरी जगह लेने आया था, अब नहीं जा पाएगा। बिस्तर के नीचे से लंबे हाथ निकलकर सौमिक के पैरों को छू गए। वो चीख उठा। लाइट ऑन करते ही सब गायब। 9 सत्य की तलाश। अगले दिन उसने तय कर लिया, आज ही गांव छोड़ दूंगा। लेकिन वो सच्चाई सुनना चाहता था। बूढ़ा बोला, कालिंदी की लाश नहीं मिली, पर उसकी नथुनी की बाली मिली थी। लोग कहते हैं वो मरी नहीं थी, रात में नदी के किनारे घूमती है। जो इस घर में रहा वो उसके जैसा बन जाता है, इंसान नहीं, कुछ और। सौमिक का गला सूख गया। 10 अंतिम रात, काल रात। उस दिन अमावस्या थी। तेज आंधी चल रही थी। सौमिक बैग लेकर निकलने ही वाला था कि पूरे घर की लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा। फिर वही आवाज, टप टप टप, और लड़की की हंसी, ही 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 ही। बहुत पास, उसके कान के बिल्कुल पास से। वो डरते हुए घूमकर देखता है। अंधेरे में 2 लाल जलती आंखें। एक औरत की आकृति धीरे धीरे सामने आती है। गीले बाल, सफेद कपड़े, हड्डी जैसे पतले हाथ पांव, और मुंह की जगह गहरा काला गड्ढा। वो फुसफुसाई, तू मेरी कहानी लिखने आया था, अब हमेशा यहीं लिखेगा। सौमिक दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा बाहर से बंद। तभी पीछे कालिंदी का हाथ बर्फ जैसा ठंडा, और उसके बाद सब अंधेरा। 11 अगली सुबह। भोर में गांव वालों ने देखा, नदी के किनारे एक आदमी धीरे धीरे पानी की ओर जा रहा है। आंखें लाल, कपड़े गीले, चलते समय पैर जमीन को छू भी नहीं रहे हैं। लोग पहचान गए, वो सौमिक था। वो नदी के बीच तक गया और बिना किसी तरंग के धीरे धीरे पानी में डूब गया। किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। 12 गांव की आखिरी कथा। आज भी गांव वाले कहते हैं कि रात के बाद उस घर की खिड़की से एक छाया झांकती है, लाल आंखें। वो सौमिक है। अब वो भी फुसफुसाता है, लौट जा, लौट जा। अब गांव उस घर को कहता है 2 आत्माओं का घर। एक कालिंदी, दूसरा सौमिक।